हमारे जीवन में टफ टाइम या कहें तो मुश्किल वक्त जब भी आता है तो समझ ले कि ईश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि जब तक जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती, हम लोग एफर्ट ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते कुछ करने की। ईश्वर हमसे बेहद प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़े। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और इसके साथ साथ ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करते रहना चाहिए। हमें जीवन में जो भी चाहिए उसके लिए सही पात्र बनना चाहिए। मेरा अपना खुद का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी हमारी लाइफ में टफ टाइम आता है तो वो टाइम हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ही आता है। क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अतीत में जब मेरी लाइफ में बेहद परेशानी आई तो मुझे लगा ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन अब जाकर समझ में आया, आज जब मैं अध्यात्म की राह में चल पड़ी हूँ और मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत हुई हूँ, कि वो वक्त इसलिए मेरे जीवन में आया ताकि मैं ग्रो करूँ, लाइफ में आगे बढ़ूँ। ये ईश्वर का प्यार नहीं तो क्या है। इसलिए इन सब के लिए मैं ईश्वर का सदा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ ये सब उन्हीं परिस्थितियों की देन है। अगर तब परिस्थितियां अनुकूल होती तो शायद मैं वहीं पर स्टक होती, पर ईश्वर मुझे लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे उन परिस्थितियों में डाला। वो परम शक्ति सीधे तौर पर हमसे बात नहीं कर सकती, हमें तो बस उनके संकेतों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन वो परम शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है और हमारा भला चाहती है। आप किसी भी ऐसे इंसान को देख लीजिए जिसने लाइफ में बेहद ग्रो किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बेहद कठिन परिस्थितियों से निकलकर ही आगे बढ़ा है। इसका यही मतलब है कि हमें मुश्किलों से हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि मुश्किलों से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रास्ता ना मिले। जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, ढूंढने वालों को रोशनी की राह मिल ही जाती है। आपको ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिस किसी ने कोशिश की हो लेकिन फिर भी वो हार गया हो। जिस किसी ने भी कोशिश की है, यकीनन उसने मंजिल को अवश्य ही पाया है। जब भी ऐसा लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो ये विश्वास रखें कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा है। उस परम शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें कि वो हर पल हमारे साथ है, हमें देख रहा है और हमसे बेहद प्यार करता है। स्वयं को हमेशा हर सिचुएशंस में पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, लेकिन कोशिश करें जल्द से जल्द उस नेगेटिविटी से बाहर आने की, क्योंकि यह सब हमारे अपने हाथ में है कि हम खुद को कितना पॉजिटिव या नेगेटिव रखते हैं। हम जितना खुद को पॉजिटिव रखेंगे, उतनी ही खुशियों को, सफलता को अपनी ओर आमंत्रित करेंगे।
ये सच है कि हम सभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोते हैं और बहुत कुछ पाते भी हैं। तो जो कुछ खोते हैं उसके लिए अफसोस मत करिए, बल्कि जो पाते हैं उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया कीजिए। जब भी जीवन में मुश्किल वक्त आए, तब भी ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए। जब तक आप अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसका यही मतलब है कि आप ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ईमानदारी से उठाइए। आपके साथ जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। दूसरों पर दोष मढ़कर विक्टिम बनने की कोशिश अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में और दुखों को न्योता देंगे। और इसका ये भी मतलब है कि ईश्वर पर आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरों को अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार समझते हैं तो इसका मतलब है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, और इसी वजह से आप कभी भी उन बुरी परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पाते। ऐसे कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा जिन्होंने जीवन में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे जाकर जीवन में बेहद उन्नति की। आपको पता है ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब उनका ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और उनकी किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाली मानसिकता के कारण हुआ। जब जीवन में कुछ समाधान नजर न आ रहा हो तो खुद को पूर्ण शांत रखिए और तब समाधान ढूंढिए। आपको समाधान अवश्य मिलेगा। ईश्वर हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। उनके लिए सब समान है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। ईश्वर हम सबके अंदर ही है, वो हमेशा हमारे साथ है। सुख के क्षणों में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन में जब चारों ओर अंधेरा हो, सारे दरवाजे बंद हो, आपके अपने विश्वासघाती बन गए हों, तब भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। इससे आपके जीवन में सुखों के नए दरवाजे खुलते चले जाएंगे और आपको अपने सपनों से भी बढ़कर बहुत कुछ मिलेगा।